आपका हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल पर। चूँकि पिछले वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज का मीन डेविएशन पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर डिस्क्रीट सीरीज का सवाल हो या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूस सीरीज या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सवाल हो तो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, है ना। चूँकि हमने सीखा था, देखा भी था, फॉर्मूला भी याद रखना आसान है और सवाल कैलकुलेट करना भी आसान है। तो हम आपको लेके चलते हैं सवाल पर, है ना, कि हम कैसे निकालेंगे मीन डेविएशन। ठीक है, तो हमने देखा था कि हम या तो मीन से डेविएशन निकाल सकते हैं या मीडियन से या मोड से, किसी से डेविएशन निकाल सकते हैं। किससे किसे निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव साइन इग्नोर हो जाता है ना। तो एक्स में हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन घटाते हैं, या एक्स में मीडियन घटाते हैं, या एक्स में जेड को घटाते हैं। तो जिससे डेविएशन लेते हैं उसका सिंबल हम यहाँ भी देते हैं, मीडियन है तो मीडियन का, और अगर जेड से निकाले हैं तो जेड का, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं इसलिए मॉडुलस लगाते हैं, है ना। चलिए अब हम डिस्क्रीट सीरीज का पहले सवाल बनाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला शायद याद होगा, आसान भी है कि डेविएशन का टोटल करके जो हमने एन से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में डेविएशन को पहले फ्रीक्वेंसी से गुना करेंगे तब टोटल करेंगे, है ना। जैसे ये सवाल देखिए आपका दिया हुआ है, इस सवाल का मीन डेविएशन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, एक्स का वैल्यू दिया, एक्स का वैल्यू, ये सवाल है आपका। ये देखिए, ये सवाल है ना। इस सवाल का क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको फार्मूला चाहिए। किससे निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन से। तो अर्थमेटिक मीन से मीन डेविएशन के लिए फार्मूला क्या है आपका? सिग्मा डी एक्स बार एन से, इसकी को कहते हैं यहाँ कहेंगे सिग्मा एफ कहेंगे, है ना। लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बात, मज़ेदार बात बताते हैं आपको। स्टैटिस्टिक्स में सवाल कैलकुलेट करना हो इस तरह का, तो आप क्या कीजिए, राइट साइड से काम करना शुरू कीजिए। राइट साइड करने का मतलब क्या है, ये देखिए। पहले यहाँ क्या डी एक्स बार है मॉडुलस, तो पहले आप डी एक्स बार निकाल लीजिए, तब क्या करेंगे, फिर देखिए एफ से गुना आइए तो फिर एफ से गुना कर देंगे इसको, है ना। उसके बाद सबको मिला के एफ गुना डी एक्स बार इसको जोड़ के एन से डिवाइड कर देंगे। एन मतलब यहाँ होगा, यहाँ एन का मतलब होगा टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है ना। इसे क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए फार्मूला को रखते हैं यहीं पर, है ना, यही फार्मूला को रखते हैं। अब सवाल बनाना क्या क्या चाहिए हमको, पहले डेविएशन चाहिए, डी एक्स बार चाहिए, और उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी एक्स बार के लिए हमको क्या चाहिए, कैसे निकालेंगे, एक्स वैल्यू में हम क्या करेंगे, उसका मीन घटाएंगे, है ना। तो अब यहाँ सबसे पहले हमको मीन चाहिए, तो पहले मीन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद सवाल पर चलते हैं। तो जैसा सवाल है वैसे लिख लेते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल टेबल बनाया। देखिए ये टेबल हमने बनाया है, ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स वैल्यू है, एफ है। अब मीन के लिए हमको क्या चाहिए, ये देख लीजिए। मीन के लिए हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स, अब को सिग्मा एफ से डिवाइड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो एक्स यहाँ, एफ यहाँ है, तो एफ गुना एक्स को गुना करके हम क्या लिखें, यहाँ लिख देते हैं एफ गुना एक्स। तो एफ देखिए 10 गुना ये 3, दोनों गुना होकर कितना हो गया, ये 30 हो गया। उसी तरह से 11 गुना 12 ये हो गया, फिर 12 गुना 18 देखिए ये हो गया। एफ और एक्स है, ये देखिए 13 एक्स है, एफ 12 है, गुना करके 56, ये 14 है एक्स, एफ है 3, 14 तिया 42। तो ये हमने गुना करके लिख लिया इसमें एफ और एक्स को। अब क्या करेंगे, हम क्या करना है कि एफ और एक्स जब हमने लिख लिया तो इसको टोटल करना है ना। टोटल करेंगे तो कितना होगा टोटल। अब जोड़िए, देखिए अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप जोड़ सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो एफ एक्स को टोटल करेंगे तो इनको 30, 132, 216, 156 और 42 को जोड़ेंगे तो 576 होगा। तो सिग्मा एफ कितना होगा, सिग्मा का मतलब एफ का टोटल, सारे एफ को जोड़ दिए, 3, 12 और 18, 12, 3, 15, 15, 30, 18, 48 हो गया ये, है ना। तो मीन कितना होगा, मीन देखिए 576 में 48 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन कितना होगा, देखिए निकला हुआ 12 है ना, निकाल दिया हमने। ये मीन इसका कितना हुआ, 12 हुआ। तो अब जो डी एक्स बार हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्स में एक्स का मीन घटाएंगे,
और एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी कि x में क्या घटाएंगे, 12 को घटाएंगे, है ना, क्योंकि इसका क्या निकला है, जो मीन निकला है वो 12 निकला है। चलिए अब पहले डेविएशन निकाल लेते हैं, तब गुना करके जो है तब लिखेंगे इसमें, है ना। जिसमें हमने गुना नहीं किया इसमें कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। तो ये कीजिए, तो हो गया हमारा मीन 12, x माइनस कितना होगा, ये हम 12 घटाएंगे, x यहाँ पर है आपका, तो 10 में घटेगा 12 तो कितना बचेगा, -2, लेकिन हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो ये इग्नोर हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, f गुना dx बार करना है। ये देखिए f यहाँ है, dx बार यहाँ है, गुना कीजिए इसको। तो ये 3 है, 3 को 2 से गुना होगा तो ये 6 प्लस में ये 12 है, 12 1 से गुना होगा तो ये 12 हो जाएगा, है ना। ये 18, 18 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। ये 12 है, ये dx बार से गुना होगा तो ये 12 हो जाएगा। ये 3 है, इसकी 12 से 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, 12 14, कहीं गलती गुना नहीं है, ज़रा देख लीजिए एक बार एक तरफ से। 3 गुना 2 6, 12 गुना 1 12, 18 गुना 0 18, 12 गुना 1 12, 3 गुना 2 सॉरी ये 6 है ना। यहाँ क्या होगा, 6 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सुधार लेते हैं इसको। 3 दूना 6, अब जोड़िए, देखिए 6 और 12 18, 18 12 और 6 36, हमने जोड़ के पहले लिख दिया है, 36 हो गया। सिग्मा एफ dx बार 36, तो मीन डेविएशन हमारा कितना निकलेगा, अर्थमेटिक मीन। तो ये फार्मूला है और इसका वैल्यू हमारा कितना निकला है 36, और 36 एफ कितना है, सिग्मा एफ 48। तो ये अब भाग दे के देखेंगे तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा, गुना करके भाग दे के देख लीजिए कितना आता है ना, कितना निकला। आप भाग दिए होंगे, 36 को 48 से भाग देंगे तो 0.75 है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में क्या करते हैं कि मीन डेविएशन में उसका मीन से डिवाइड कर दीजिए, अगर 100 से गुना करना है तो कर लीजिए, परसेंट में आ जाएगा, नहीं तो दशमलव में आएगा। तो 0.75 को उसका मीन कितना है, 12 से भाग दे दीजिए, और 100 से गुना करना है तो निकाल सकते हैं, या नहीं कीजिए तो ये पॉइंट में ही आ जाएगा। अगर गुना कर 100 से तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं तो दशमलव में आएगा, है ना। तो यहाँ आप क्या कर देंगे कि मीन डेविएशन को हमने निकाला, किससे निकाला, अर्थमेटिक मीन से। आप चाहे तो डेविएशन आप मीडियन से भी निकाल सकते हैं, है ना। और सेम प्रोसेस में इसी तरह से x में m को घटाएंगे, और जैसे हमने यहाँ किया था सेम पैटर्न पर आप बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम कि अब मीन डेविएशन जो है हमने निकाला, अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में निकालेंगे। ये तो हमारा ये था। और अगर आप इसको मान लीजिए कि आप निकालना चाह रहे हैं मीडियन से, तो आप मीडियन से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मीडियन से, तो उसके लिए हम सवाल बनाते हैं इसी पर, क्योंकि आगे जगह खाली नहीं है। तो मीडियन से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, है ना। ये देखिए, हम इसको पहले साफ कर लेंगे तब ना बनाएंगे जी। हाँ, ये कॉलम भी हमको बनाना पड़ेगा अलग अलग, तब बनेगा सवाल, ठीक है। तो एक्स और एफ लिखना पड़ेगा, तो हम कलर थोड़ा बदल लेते हैं। इसी सवाल को मीडियन से भी बना सकते हैं। तो जैसे x है, x को आप लिखिए कितना है, 10 11 12 13 14, यही है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, रेड कलर ले लेते हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 12 और ये 18 12 और 3। सिग्मा एफ कितना है, 48, है ना। तो मीडियन निकालने के लिए आपको सी एफ निकालना पड़ेगा। तो सी एफ हो गया 3 12 15 और 18, कितना हुआ 33, 33 और 12 45 और 3 48। तो मीडियन आप कैसे निकालोगे, थोड़ा सा इसको हम ये कर लेते हैं। हाँ, मीडियन कैसे निकालोगे, ये तो निकल गया आपका। मीडियन कैसे निकालोगे, तो साइज ऑफ n+1/2 TH आइटम, ये ना होगा। तो अब क्या करोगे, कैसे निकालोगे इसको, तो n कितना 48, तो 49 का हाफ आइटम,
तो कितना हो गया 24.5। अब ये देखना आपको कि किसका CF 24.5 से ज़्यादा है। तो CF 24.5 से ज़्यादा किसका है ये बताइए। ये देखिए 15 तक है, ये देखिए 33 है, तो ये होगा। तो 12 हुआ हमारा क्या, 12 निकल गया मीडियन। अब जब मीडियन हमारा 12 निकल गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब डेविएशन मीडियन से लेंगे, ठीक है। किसे डेविएशन लेंगे, मीडियन से। तो जो आपने वहाँ डेविएशन निकाला था मीन से, अब मीन की जगह पर हम यहाँ पर मीडियन से डेविएशन लेंगे। चलिए कलर बदल लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं, है ना। तो डी जो निकालेंगे कैसे निकलेगा, x माइनस एम एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। x ये हौच पौच हो गया, इसको सीधी कर लेते हैं। हाँ, x माइनस एम, ठीक है। तो ये 10 है, ये 2 हो जाएगा माइनस में, लेकिन प्लस लिखना है। +1 होगा 0 1 और ये 2 होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद निकालेंगे f गुना डी एम निकालेंगे, है ना। f गुना डी एम, तो f कहाँ है, f यहाँ है, इसको इससे गुना करेंगे तो 6, इसको इससे गुना करेंगे तो 12, 18 को 0 से गुना करेंगे 0, ये 1 से गुना होगा तो 12 और 3 2 से गुना होगा तो 6। टोटल कितना हो गया, सिग्मा डी एम कितना निकला, सबको जोड़िए तो ये 36 निकला। तो मीन डेविएशन कितना निकलेगा, मीन डेविएशन तो ये 36 में हम भाग दे देंगे किससे, n से, ये 48 से, तो 0.75। 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट में निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मीडियन से भी मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। आप मोड से भी निकाल सकते हैं मीन डेविएशन। मोड से निकालेंगे तब कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा मोड से, कैसे निकलेगा मोड से भाई, मोड कितना होगा इसमें ये बता दीजिए। मोड देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वही ना मोड होगा, है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है ये देख लीजिए आप। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ कौन है, ये 12 है, इसी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ना 18 है। फ्रीक्वेंसी भी रेगुलर दिए, 3 12 18 फिर 12 3, तो फ्रीक्वेंसी भी रेगुलर है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही मोड होता है। तो यहाँ किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, फिर से देख लीजिए एक बार। तो ये देखिए सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 18 है, किसका है, तो ये 12 वैल्यू का फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ मोड 12 हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब डाटा जब सिमेट्रिकल होता है ना तो उसका मीन, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होता है, ठीक है, तीनों इक्वल होगा। तो यहाँ वही हाल है, सारा डाटा सिमेट्रिकल है इसलिए तीनों बराबर हो गया, संजोग से ऐसा है। तो यहाँ पर हमारा जो जेड निकला है ये 12, तो डेविएशन अगर जेड से निकालेंगे तो यहाँ डी जेड लिखेंगे, तो एक्स में 12 ही घटाएंगे, है ना। तो आप इस तरह से जो है आप मोड को भी घटा के डेविएशन निकाल के आप निकाल सकते हैं मीन डेविएशन।